हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल एट द एमएस ट्यूटोरियल। होप यू ऑल डूइंग गुड। इस वीडियो में मैं आप सबको ये वाला जो हमारा टॉपिक है फोर्थ चैप्टर का बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ द लिमिट्स फिट्स एंड टॉलरेंसेस, इसके बारे में बताऊंगा और इस पे जिस किस टाइप के क्वेश्चन फ्रेम होते हैं मैं वो भी दिखाऊंगा आप सबको। और थोड़ा बहुत हम इसका थ्योरी एंड ऑल भी देखते चलेंगे, ओके। और सबसे इम्पोर्टेंट बात कि यहाँ पे जो भी ये मटेरियल आपको दिख रहा है, ये मटेरियल मेरा नहीं है, इसको मैंने नहीं रेडी किया, ये मेरे सर का है। अगर आप सब में से कोई मेडी जी के स्टूडेंट होंगे तो उनको पता होगा, ये इसके मंडल सर का ये इस टाइप का जुगाड़ है जो देख रहे हो आप। थ्योरी प्लस यहाँ पे देखो क्वेश्चंस भी है, सारे इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, ओके। मेरे पास इतना अभी टाइम था नहीं कि मैं फिर से नया मटेरियल बना पाऊँ, दैट्स व्हाई आई थॉट कि इसी से आप सबको समझा दूँ, ओके। लेट्स होप कोई कॉपीराइट कंटेंट इशू नहीं होगा, फिर भी देखते हैं। चलो सबसे पहले यहाँ पे देखते हैं हम टर्मिनोलॉजी, लिमिट्स का टर्मिनोलॉजी, ठीक है। पहले इसमें मैं आपको लिमिट्स बताऊंगा, उसके बाद फिर मैं आपको टॉलरेंस के बारे में बताऊंगा और फिर हम फिट्स पढ़ेंगे, ठीक है। टर्मिनोलॉजी में हम देखते हैं कि बेसिक्स क्या होता है। जैसे ये हमारा एक जीरो लाइन होता है, इसमें किसी भी असेंबली का एक जीरो लाइन होता है और ये आपका शाफ्ट है, बड़ा सॉरी होल्स है और ये आपका शाफ्ट है, ओके। अब देखो बेसिक टर्म देखते हैं पहले। कोई भी हम कंपोनेंट मशीन बनाते हैं, कोई भी चाहे ले लो, शाफ्ट हो या फिर होल्स हो या फिर नट हो या बोल्ट हो, कोई भी मैकेनिकल कंपोनेंट आप बना लो, उसको आप 100% एक्यूरेट अगर मान लो हम 25 डायमीटर का बनाना चाहे तो हम नहीं बना सकते, ठीक है। सो ये इम्पॉसिबल होता है। सो दैट्स वाई हम क्या यूज करते हैं यहाँ पे, टॉलरेंस का यूज करते हैं। कुछ थोड़ा सा ज़्यादा होता है हमारा प्रोडक्ट का साइज, कुछ प्रोडक्ट का साइज थोड़ा कम होता है, ठीक है। तो लिमिट फिट टॉलरेंस में हम वही चीज़ पढ़ते हैं कि कितना ज़्यादा वेरिएशन हो सकता है, क्या उसका लिमिटेशंस है, और टॉलरेंस क्या होता है, इन दोनों के बीच का जो गैप होता है इसको टॉलरेंस पढ़ते हैं, ठीक है। तो उसी सब के बारे में इस टॉपिक पे आपको पढ़ना होगा। तो सबसे पहले यहाँ पे एक हमारा जीरो लाइन होता है। जीरो लाइन मीन्स जो हमारा बेसिक साइज जिसका रिक्वायरमेंट है। जैसे यहाँ पे मैंने बोला कि हमें एक शाफ्ट चाहिए जिसका डायमीटर जो है 25 mm होना चाहिए, ठीक है। तो ये हमारा जीरो लाइन हो जाएगा और यहीं से हमारा बेसिक साइज काउंट होगा, ओके। अब देखो यहाँ पे शाफ्ट का देखते हैं सबसे पहले। शाफ्ट मान लो हमने 25 का बनाने का कोशिश किया, ये हमारा बेसिक साइज शाफ्ट का था, ठीक है। लेकिन हमारा जो शाफ्ट मैन्युफैक्चर हुआ वो सिर्फ इतना का हुआ और कुछ कुछ जो है ज़्यादा से ज़्यादा इतना तक गया। मतलब मिनिमम जो साइज हुआ वो ये था शाफ्ट का, और मैक्सिमम जो साइज था शाफ्ट का वो यहाँ तक मैन्युफैक्चर हो पाया। तो हमारा जो भी शाफ्ट हुआ उसका टॉलरेंस जो है इनके बीच में वेरी कर रहा था, इस वेरिएशन के बीच में हमारा शाफ्ट मैन्युफैक्चर हुआ, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे होल्स में भी हमने सोचा कि 25 का बनाएंगे, बट हमारा जो बना सबसे कम जो साइज था शाफ्ट का वो यहाँ तक बना और सबसे बड़ा जो बना वो यहाँ तक का बना, ठीक है। तो ये आपका हो गया शाफ्ट का टॉलरेंस, सॉरी ये होल्स का टॉलरेंस, और ये आपका हो गया शाफ्ट का टॉलरेंस, ठीक है। ये देखो अपर डेविएशन हो गया और ये वाला होल का लोअर डेविएशन हो गया, और इन दोनों का बीच का जो लेंथ होगा इसको हम क्या बोलते हैं, टॉलरेंस ऑफ द होल, और ये वाला बीच का जो लेंथ होगा इसको बोलेंगे हम टॉलरेंस ऑफ द शाफ्ट। तो होप इतना बात आपको क्लियर होगा, ठीक है। यहाँ सब उसी सब चीज़ों के बारे में बताया गया, तो ये सब अपन नहीं देखेंगे। नाउ डायरेक्ट अब इसमें एक इंपॉर्टेंट टर्म पे आते हैं। एक होता है यूनिलैटरल टॉलरेंस और दूसरा होता है आपका बायलैटरल टॉलरेंस। यूनिलैटरल और बायलैटरल में डिफरेंस क्या होता है। यूनिलैटरल का मतलब क्या होता है, जैसे मान लो आपका बेसिक साइज जो है किसी भी शाफ्ट का, जैसे यहाँ पे ये आपका कोई शाफ्ट है, इसका बेसिक साइज ये वाला था, ठीक है। बट आपका जो मैन्युफैक्चर हुआ उसका लोअर लिमिट भी कम था उस बेसिक साइज से, और अपर लिमिट भी उस बेसिक साइज से कम था, ठीक है। तो दोनों माइनस में होगा, तो इसको जब हम डेजिग्नेशन देंगे वो इस तरह से देंगे, ठीक है। 25 -10 और -20, तो इसको जो बोलेंगे हम यूनिलेटरल टाइप का लिमिट्स बोलेंगे। जैसे अगर यहाँ पे बेसिक साइज मान लो हमने मान लिया था ये वाला यहाँ पे बेसिक साइज है, और हमारा लोअर डेविएशन यहाँ पे गया, ये भी प्लस में था, और अपर डेविएशन यहाँ पे गया, ये भी प्लस में है, ठीक है। तो दोनों यहाँ पे पॉजिटिव आ गया बेसिक साइज से, तो ये आपका यूनिलेटरल लिमिट्स हो जाएगा, ओके। और बायलेटरल क्या होगा, अगर आपका बेसिक साइज यहाँ पे देखो बीच में है और अपर डेविएशन आपका ऊपर है और लोअर डेविएशन नीचे है, तो इसको जो हम बोलेंगे बायलेटरल लिमिट्स बोलेंगे, ठीक है। और इसका जो डेजिग्नेशन होगा, जैसे यहाँ पे 25 हो गया तो यहाँ पे प्लस में मान लो 0.04 हो गया और माइनस में 0.02 हो गया। तो इस टाइप से अगर अगर आप यहाँ पे प्लस माइनस देखोगे तो आप
डायरेक्टली आपके माइंड में ये क्लिक करना चाहिए कि ये जो है बायलेटरल लिमिट्स का केस है, ठीक है। अगर इसी चीज़ में आपको 25 में प्लस 0.04 और यहाँ पे प्लस 0.02 देखने को मिला तो आपके दिमाग में ये क्लिक करना चाहिए कि ये आपका यूनिलैटरल है। जब भी दोनों साइन सेम होगा वो यूनिलैटरल होगा, अगर डिफरेंट होगा तो वो आपका बायलैटरल होगा, ठीक है। अब यहाँ पे फर्स्ट एमसीक्यू क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे पूछा गया है टॉलरेंस आर स्पेसिफाइड, ठीक है। टॉलरेंस क्या स्पेसिफाई करता है? टू ऑब्टेन डिजायर फिट्स, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। बिकॉज इट इज नॉट पॉसिबल टू मैन्युफैक्चर ए साइज एग्जैक्टली, मैंने अभी तुरंत बताया है कि प्रैक्टिकली में हम एग्जैक्ट साइज मैन्युफैक्चर ही नहीं करते, ठीक, इसलिए हमें टॉलरेंस लेने का जरूरत पड़ता है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे एक्सप्रेसिंग ए डायमेंशन एज, यहाँ पे एक डायमेंशन है, यानी मैं इसको लिख देता हूँ 25.3 प्लस में यहाँ पे 0.05 है और माइनस में आपका 0.05 है, ठीक है। तो यह पूछ रहा है कि ये किस टाइप का यूनिलेटरल टॉलरेंस है, बायलेटरल है, लिमिटिंग डायमेंशन है या फिर ऑल ऑफ द अबव है। तो डेफिनेटली यहाँ पे देखो एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है, डिफरेंट साइन, मतलब ये बायलेटरल टॉलरेंस हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे एक और इम्पोर्टेंट टर्म आता है फंडामेंटल डेविएशन। फंडामेंटल डेविएशन क्या होता है? नियरेस्ट, जो सबसे ज्यादा लोअर वाला डेविएशन होगा नजदीक में, जैसे ये आपका जीरो लाइन हो गया, ठीक है। तो अब ये हमने होल बनाया, ये हमारा होल यहाँ पे था और हमारा शाफ्ट जो है वो हमारा यहाँ पे था, ठीक है। ये शाफ्ट का टॉलरेंस हुआ, ये वाला शाफ्ट का टॉलरेंस हुआ और ये होल्स का। तो अब इन जीरो लाइन से जिसका टॉलरेंस सबसे ज़्यादा, जिसका लोअर डेविएशन सबसे ज़्यादा नज़दीक होगा, वो वाला डिस्टेंस जो है हमारा एफ डी कहला जाएगा, ठीक है। फंडामेंटल डेविएशन सबसे नियरेस्ट, यहाँ पे देखो लिखा हुआ है दिस इज द डेविएशन आइदर अपर और लोअर डेविएशन विच इज नियरेस्ट वन टू द जीरो लाइन, जो सबसे ज़्यादा नज़दीक होगा जीरो लाइन के, उन्हीं के बीच का डिस्टेंस को जो है हम फंडामेंटल डेविएशन बोलेंगे, ठीक है। जैसे यहाँ पे एक आपका क्वेश्चन है, शाफ्ट है जो डायमेंशन, डायमेंशन यहाँ पे दिया हुआ है 35, माइनस में 0.09 और यहाँ पे माइनस में 0.25, ठीक है। द रिस्पेक्टिव वैल्यू ऑफ फंडामेंटल डेविएशन एंड टॉलरेंस आर, इसके बारे में पूछा गया। पहले हमें एफ डी निकालने के लिए पूछा गया है और फिर उसके बाद जो है हमें टॉलरेंस निकालने के लिए पूछा गया, ठीक है। तो अगर आप थोड़ा सा लॉजिक लगाओगे तो आप ऐसे भी सोच के बता सकते हो, नहीं तो आपको फिगर बनाना पड़ेगा, ठीक है। मैं आपको सिंपल पहले ऐसे ही सोच के बताता हूँ, फिर उसके बाद फिगर देके समझा दूंगा। अब देखो यहाँ पे दोनों माइनस में हमारा, ठीक है, दोनों माइनस में है, मतलब ये क्या, कौन सा केस है? यूनिलेटरल वाला। अगर हम ये जीरो लाइन बनाएंगे तो हमारा जो शाफ्ट का मैन्युफैक्चरिंग हुआ, इसका मतलब ये हमारा शाफ्ट जैसे मान लेते हैं, ठीक है। दोनों माइनस में है तो दोनों नीचे हो जाएगा, ये हमारा हो गया। और एक वाला 0.009 है, मतलब नज़दीक वाला ये हमारा हो गया 0.009, ठीक है। एक है हमारा फिर दूसरा 0.025, यानी ये वाला बड़ा है तो ये वाला जो हो जाएगा हमारा 0.025। अब देखो यहाँ पे फंडामेंटल डेविएशन क्या होता है? नियरेस्ट जीरो लाइन से होना चाहिए, तो ये वाला ज़्यादा नियरेस्ट है तो ये हमारा फंडामेंटल डेविएशन होना चाहिए, और नेगेटिव में है तो ये नेगेटिव होगा, ठीक है। तो ये ऑप्शन भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। अब दूसरा देखते हैं टॉलरेंस। टॉलरेंस मैंने क्या बताया था, इनके बीच का जो डिफरेंस होता है इसको हम टॉलरेंस बोलते हैं, ठीक है। तो ये कितना होगा? बड़े माले में से माइनस इसको कर दो छोटा वाला, ठीक है, तो ये आपका निकल जाएगा टॉलरेंस। तो वहां से आपका ऑप्शन हो जाएगा ये डी, ठीक है। टॉलरेंस कभी भी प्लस माइनस में नहीं होता, बट हाँ फंडामेंटल डेविएशन आपका प्लस माइनस में होता है, ठीक है। तो इसी टाइप का आपका सिंपल सिंपल क्वेश्चन आएगा, ठीक है, ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं आता है इसमें, तो इस बात का ध्यान रखना। नेक्स्ट है हमारा फिट्स के बारे में देखते हैं। फिट्स क्या होता है? इसमें हम असेंबली के बारे में पढ़ते हैं, जैसे शाफ्ट और होल को हम अगर असेंबल कर रहे हैं तो वो किस कंडीशन में असेंबल हो रहा है, उसका फिट्स किस टाइप का है। जैसे देखो फिट्स जो है आपका तीन टाइप का होता है, एक आपका क्लियरेंस होता है, एक आपका इंटरफेरेंस होता है और तीसरा आपका ट्रांजिशन होता है। तीनों के बारे में मैं एक एक करके बताता हूँ। क्लियरेंस फिट क्या होता है कि आपका शाफ्ट और होल के बीच में ऑलवेज थोड़ा गैप रहता है, ठीक है। इसका मतलब ये होगा कि शाफ्ट का जो अपर डेविएशन है, ये अपर डेविएशन, और होल का जो लोअर डेविएशन है ये ऑलवेज इसके अपर डेविएशन से भी ऊपर होगा, ठीक है। मतलब जब भी आप इन दोनों को फिट करोगे, असेंबल करोगे, तो इनके बीच में ये गैप दिखाई देगा आपको, ठीक है, ये क्लियरेंस दिखाई देगा। अब देखो यहाँ पे पूछा जाता है मिनिमम क्लियरेंस क्या हुआ, जो इसके बीच में होगा, और मैक्सिमम क्लियरेंस क्या होगा, जो इनके बीच में होगा, ठीक है। अब बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं कि ऐसा कैसे हो रहा है, दो क्लियरेंस कैसे आ सकता है। ये क्या है? एक तरह का आपका प्रोडक्ट का टॉलरेंस है। इसका मतलब एक प्रोडक्ट कोई ना कोई हो सकता है आपका इस लेवल पे मैन्युफैक्चर हुआ हो, और होल एक इस लेवल के, इस लेवल पे मैन्युफैक्चर हुआ, ठीक है। तो उस केस में इन दोनों के बीच में मैक्सिमम क्लियरेंस होगा, ठीक है। और सेम लॉजिक यहाँ पे भी लगेगा, तो यहाँ पे आपका मिनिमम क्लियरेंस होगा।
इनके केस में आपको एक बात स्टेटमेंट याद रखना कि टॉलरेंस जो है कभी भी मिलेगा नहीं आपस में। इसका टॉलरेंस यहाँ नीचे इतना ज़्यादा नीचे है और इसका आपका यहाँ पे है, तो कभी मिलना इम्पॉसिबल है, ठीक है, ये मिलेगा ही नहीं। और ये आपका फार्मूला है, तो ये फार्मूला याद करने की जरूरत नहीं, यहीं से समझ में आ जाएगा कि मैक्सिमम क्लियरेंस कैसे निकालेंगे, ठीक है। अब इस फिट्स का जो यूज होता है वो यूज है हमारा मशीन टूल स्पिंडल में होता है, पिस्टन ऑफ हाइड्रोलिक मशीन में होता है, पिस्टन सिलेंडर इन आईसी इंजन में होता है, क्लचेज एंड ऑल बहुत सारे एप्लीकेशंस में होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे एक दो क्वेश्चन देखते हैं, सारे क्वेश्चन अपन नहीं करेंगे, एक दो क्वेश्चन बस अंडरस्टैंडिंग के लिए कर लेते हैं। जैसे यहाँ पे होल डायमीटर के बारे में दिया हुआ है, आर असेंबल्ड विथ इंटरचेंजेबली विद पिन डायमीटर, पिन का डायमीटर दिया हुआ है और ये होल का दिया हुआ है, ठीक है। तो मिनिमम क्लियरेंस इन द असेंबली, हमें इस असेंबली में मिनिमम क्लियरेंस निकालना है, ठीक है। देखो सबसे पहले यहाँ पे जीरो लाइन बनाओ, इसमें फिगर बनाना आपको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब देखते हैं होल का, होल का देखो दोनों पॉजिटिव है, मतलब आपका ये होल हमने बना लिया और ये हमने दोनों पॉजिटिव बना लिया, ठीक है। ये नीचे वाला आपका हुआ क्या 0.02 और ऊपर वाला ये मैं लिख ही देता हूँ, ये 0.02 और ये ऊपर वाला आपका हो जाएगा 0.04, ओके। अब उसके बाद यहाँ पे देखो ये साफ्ट दिया हुआ, एक पॉजिटिव में है और एक नेगेटिव में है, ये मैंने साफ्ट बना लिया। एक पॉजिटिव पॉजिटिव 0.05 यानी वो क्या होगा 0.02 से कम होगा, तो ये पॉजिटिव वाला मैंने साफ्ट का दे दिया और नेगेटिव माइनस यहाँ पे मैंने दे दिया ये नेगेटिव, तो ये हमारा साफ्ट है, ओके। और ये साफ्ट का टॉलरेंस हुआ आपका, और ये वाला नज़दीक में यह कितना है माइनस में 0.008 है और ये वाला 0.005 है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या निकालना है आपको मिनिमम क्लियरेंस, तो इन दोनों के बीच में जो क्लियरेंस होगा वो मिनिमम क्लियरेंस होगा। मिनिमम क्लियरेंस कैसे निकलेगा, ये होल का लोअर डेविएशन माइनस शाफ्ट का अपर डेविएशन, लोअर डेविएशन इसका कितना है तो आपका 0.02 है और शाफ्ट का अपर डेविएशन कितना है -0.005 है, ठीक है। तो यहाँ से आपका हो जाएगा -0.015, ऑप्शन नंबर आपका बी आ जाएगा। अगर मैक्सिमम पूछता तो वो आपका होता दिस माइनस दिस, ठीक है। तो होप ये यहाँ से आपको मैक्सिमम क्लियरेंस एंड ऑल निकालने के लिए पता चल गया होगा, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे अपन देखते हैं ट्रांजिशन फिट के बारे में, ठीक है। ट्रांजिशन फिट में क्या होता है, ये देखो ये आपका बेसिक साइज है, ठीक है, ये वाला आपका बेसिक साइज है और यहाँ पे हो क्या रहा है इसका टॉलरेंस और इसका टॉलरेंस दोनों आपस में मिल रहा है, कुछ पूरा का पूरा ओवरलैप नहीं कर रहा है बट थोड़ा बहुत जो है आपस में मिल रहा है, थोड़ा बहुत ये ओवरलैप कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है टॉलरेंस जोन जो है इस फिट्स में ऑलवेज ओवरलैप करता है एक दूसरे पे, ठीक है। और मैक्सिमम क्लियरेंस इसमें भी उसी तरह आएगा और मैक्सिमम इंटरफेरेंस, यहाँ पे एक नया टर्म आता है मैक्सिमम इंटरफेरेंस, मतलब ये कितना ज़्यादा आपस में मैच कर रहा है, ठीक है, इसको हम बोलते हैं मैक्सिमम इंटरफेरेंस, ओके। देखो मैक्सिमम क्लियरेंस तो सिंपल है, ठीक है, आपका आपका होल जो है ये वाला बनेगा, ठीक है, और आपका शाफ्ट जो है ये वाला बनेगा, तो वो उस केस में हमें मैक्सिमम क्लियरेंस मिलेगा, ठीक है। और मैक्सिमम इंटरफेरेंस कब होगा, जब शाफ्ट आपका इतना ज़्यादा बड़ा बन जाएगा और आपका होल जो है इतना बड़ा बन जाएगा, ठीक है। तो उस केस में जो होगा हमारा इंटरफेरेंस होगा। इंटरफेरेंस का मतलब सेम होता है कि सिंपल होता है कि ओवरलैप कर जाना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे द डिफरेंस बिटवीन द होल साइज एंड शाफ्ट साइज इज कॉल्ड द अलाउंस, नहीं ये नहीं होता। अलाउंस क्या होता है मैंने बोला था नियरेस्ट जो डिस्टेंस होगा जीरो लाइन से वही आपका होगा, ओके। दूसरा देखते हैं इन ट्रांजिशन फिट ए स्मॉल पॉजिटिव और नेगेटिव क्लियरेंस बिटवीन शाफ्ट एंड होल इज एम्प्लॉयड, यहाँ पे देखो थोड़ा सा यहाँ पे नेगेटिव और पॉजिटिव क्या है हमारा क्लियरेंस, तो आपका ऑप्शन 2 सही हो जाएगा, पहला गलत, ठीक है। नाउ नेक्स्ट है इंटरफेरेंस फिट, ठीक है, ये भी थोड़ा इंपॉर्टेंट है और इस पे भी क्वेश्चन आता है। इंटरफेरेंस का मतलब ये होता है कि यहाँ पे जो देखो तुम्हारा शाफ्ट है, ये देखो शाफ्ट तुम्हारा हुआ यहाँ से यहाँ तक, ये होल के साइज से भी बड़ा होता है, होल सिर्फ यहीं तक हमारा, ठीक है, बट शाफ्ट देखो इतना ज्यादा एक्स्ट्रा है, ठीक है, तो ये जो एक्स्ट्रा है यही आपका इंटरफेरेंस है, ठीक है। तो जितना ज्यादा शाफ्ट जो है होल के मिनिमम साइज से बड़ा होता है वो उसका इंटरफेरेंस होता है, ठीक है। मतलब जितना पार्ट को जब आप असेंबल करोगे और वो डायरेक्ट वो दोनों आपस में मैच कर जाएगा, मतलब जितना पार्ट को अगर आप दोनों जैसे मान लो यहाँ पे आपने असेंबलिंग किया बट इतना पार्ट जो है आपका होल सबसे ज्यादा होल जो है ज्यादा बड़ा है, ठीक है, इतना पार्ट होल आपका ज्यादा बड़ा है, तो ये जो ज्यादा बड़ा वाला पार्ट है जो कि ये होल से मैच कर रहा है इसको इंटरफेरेंस बोलेंगे, ठीक है। जैसे हम यहाँ पे क्लियरेंस निकालते थे कि दोनों के बीच में गैप कितना है, उसी तरह हम ये भी निकालते हैं कि दोनों के बीच में इंटरफेरेंस कितना है, ठीक है। और इंटरफेरेंस में भी हमारा कुछ एक
मिनिमम इंटरफेरेंस होता है और एक हमारा मैक्सिमम इंटरफेरेंस होता है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे देखते हैं फॉर्मूला, थोड़ा ध्यान से देखना। मैक्सिमम इंटरफेरेंस क्या होगा, ठीक है। मैक्सिमम इंटरफेरेंस तब होगा जब आपका शाफ्ट सबसे ज्यादा बड़ा होगा, मतलब ये वाला, ठीक है, यहाँ पे ये वाला, और होल उससे होल जो है उसके कंपेरिजन में सबसे ज्यादा छोटा होगा, ये होल यहाँ पे होगा, ठीक है। तो ये आपका मैक्सिमम इंटरफेरेंस होगा, ठीक है। और मिनिमम इंटरफेरेंस क्या होगा, जब शाफ्ट आपका छोटा होगा और होल आपका बड़ा होगा, तो ये आपका मिनिमम इंटरफेरेंस होगा, ओके। और इसके केस में है जो टॉलरेंस जोन है वो कभी मिलता नहीं है, बट एक दूसरे को क्या करता है, क्रॉस करता है। देखो इसका जो टॉलरेंस जोन है इस वाले का वो ये है, ठीक है, शाफ्ट वाले का टॉलरेंस जोन ये है, और हमारा जो होल है उसका टॉलरेंस जोन ये वाला है, ठीक है। तो दोनों मिल नहीं रहा है, बट यहाँ पे क्या कर रहा है, क्रॉस कर रहा है। क्लियरेंस वाले के केस में क्या था, शाफ्ट का टॉलरेंस जोन यहाँ नीचे होता था, ठीक है, और ट्रांजिशन वाले के केस में दोनों ओवरलैप कर रहा था। तो ये तीनों में डिफरेंस होता है तीनों टाइप के फिट्स में, ठीक है। तो होप ये आपको क्लियर हुआ होगा। और यहाँ पे जो फॉर्मूला है मैक्सिमम इंटरफेरेंस निकालने का और मिनिमम इंटरफेरेंस निकालने का, या तो आप फिगर देख के भी खुद से निकाल सकते हो, और आप फिगर देख कर नहीं समझ में आ रहा है तो डायरेक्ट ये फॉर्मूला पुट करो, इससे आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। बहुत सारा ऐसा जगह पे होता है जहाँ पे हमें इंटरफेरेंस फिट की जरूरत पड़ती है, जहाँ पे हमें बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग कॉम्बिनेशन चाहिए होता है। जैसे जब मैं रेलवे में ट्रेनिंग कर रहा था तो वहां पे मैंने देखा था जो हमारा एक्सल होता है, ये एक्सल एक्सल में जो है व्हील को लगाया जाता है, ठीक है। जो आप ट्रेन का व्हील्स देखते हो, इस व्हील को उसमें लगाया जाता है। तो ये लगाने के लिए हाइड्रोलिक प्रेशर वाले इक्विपमेंट से लगाया जाता है, ये डायरेक्टली नहीं जाता, बिकॉज यहाँ पे जो फिट्स होता है वो इंटरफेरेंस फिट यूज होता है, ठीक है। पहले यहाँ पे प्रेशराइज करके यहाँ पे फोर्स लगाया जाता है इस व्हील वाले पार्ट में, ठीक है। तो तब जाके ये जो है इस एक्सल में एडजस्ट हो पाता है, बिकॉज यहाँ पे इंटरफेरेंस फिट होता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे, इंटरफेरेंस फिट जॉइंट्स आर प्रोवाइडेड फॉर, ये किस लिए प्रोवाइड किया जाता है, ये आपका यहाँ पे है। तो ये असेंबली बुश बियरिंग के लिए, ये नॉर्मली बियरिंग के लिए हम यूज करते हैं। जैसे आपका ये शाफ्ट हुआ और शाफ्ट के ऊपर हम क्या लगाते हैं, बियरिंग लगाते हैं, और बियरिंग के ऊपर कोई इक्विपमेंट लगा रहता है जो कि रोटेट होता रहता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमें ऐसा रिक्वायरमेंट होता है कि हमारा ये बियरिंग आगे पीछे नहीं होना चाहिए, तो इसलिए यहाँ पे हम इंटरफेरेंस फिट का यूज करते हैं, ताकि चाहे कितना भी फोर्स लगा लो बियरिंग कभी अपने प्लेस से मूव नहीं होगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए जॉइंट फॉर्म बाय द इंटरफेरेंस फिट, ठीक है। इंटरफेरेंस फिट का क्या होता है, यहाँ पे देखो इसका लेथ और स्पिंडल जो है ये इंटरफेरेंस फिट पे होता है। और ये सब जो है थिंग आपको याद रखना पड़ेगा, इसमें ऐसा नहीं कि कोई लॉजिक एंड ऑल है, ठीक है, लॉजिक है, बट जब इस चीज को आप अच्छे से डिटेल में पढ़ोगे तब पता चल जाएगा कि क्यों जरूरत पड़ती है। तो अभी के लिए आप इतना याद रखो कि लेथ और स्पिंडल में हम इंटरफेरेंस फिट का यूज करते हैं। फिर नेक्स्ट है यहाँ पे, इन ऑर्डर टू हैव इंटरफेरेंस फिट इट इज एसेंशियल दैट द लोअर लिमिट ऑफ द शाफ्ट शुड बी, शाफ्ट का जो लोअर लिमिट है वो ऑलवेज बड़ा होना चाहिए अपर लिमिट ऑफ द होल से, ठीक है। यहाँ पे देखो ये शाफ्ट का लोअर लिमिट है, अगर इंटरफेरेंस फिट चाहिए तो जो होल का अपर लिमिट है इससे भी बड़ा होना चाहिए, तभी जाके होगा, ठीक है। ग्रेटर देन द अपर लिमिट ऑफ द होल, दैट विल बी द करेक्ट आंसर। जैसे यहाँ पे ये एक क्वेश्चन करते हैं, होल डायमेंशन हमें दिया हुआ है और उसके बाद जो हमें शाफ्ट का डायमेंशन दिया हुआ है, दोनों को पहले आप पुट करो। यहाँ पे होल डायमेंशन में देखो 9 और इसका अपर लिमिट है 0.015 और यहाँ पे लोअर लिमिट है 0। तो ये हमारा बेसिक हो गया लाइन, और उसके बाद 0.05 ये हमारा हो गया, तो ये हमारा होल बन गया, ठीक है। ये हमने होल बना दिया, ओके। अब शाफ्ट देख लो 9 है इसका बेसिक, और उसके बाद दोनों जो है आपस में जीरो लाइन से ऊपर ही है, दोनों प्लस में इसका टॉलरेंस, ठीक है। तो एक जो है आपका यहाँ से हो जाएगा, एक प्लस 0.1 है और एक 0.001 है, यानी ये कुछ इस टाइप का होगा, ठीक है। ये इस टाइप का होगा आपका शाफ्ट का। तो ये यहाँ पे ये शाफ्ट का टॉलरेंस जोन होगा। तो अब देखो यहाँ पे हमें पूछा जा रहा है कि ये असेंबली किस टाइप का होगा, तो डेफिनेटली देखो जो होल का अपर लिमिट है, ये वाला अपर लिमिट, इससे मैच करो शाफ्ट के अपर लिमिट। शाफ्ट का अपर लिमिट क्या है, 9 प्लस 0.1, ठीक है, 0.01, यानी 9.01 हो गया। और इसका अपर लिमिट क्या है, 9.015, यानी ये वाला ज्यादा है, होल वाला हमारा ज्यादा है और शाफ्ट वाला कम है। अगर इसका अपर लिमिट, ठीक है, कम होता शाफ्ट के, अगर होल का अपर लिमिट शाफ्ट के अपर लिमिट से कम होता तो उसको तो हम बोल सकते थे कि वो हो जाएगा इंटरफेरेंस, ठीक है। अगर क्लियरेंस यहाँ पे दिख नहीं रहा है तो क्लियरेंस फिट भी नहीं है, तो ये आपका हो जाएगा ट्रांजिशन फिट, बिकॉज यहाँ पे देखो दोनों का जो टॉलरेंस जोन है वो मैच कर रहा है, ओके। ऑप्शन हो जाएगा आपका यहाँ पे सी।
नेक्स्ट क्वेश्चन ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसमें पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंटरफेरेंस फिट। इंटरफेरेंस फिट कौन सा है, ठीक है। पुश फिट, रनिंग फिट, स्लाइडिंग फिट। स्लाइडिंग फिट को तो क्लियरेंस बोलेंगे। रनिंग ये भी नहीं होगा आपका। पुश फिट ये ट्रांजिशन भी हो सकता है, इंटरफेरेंस भी हो सकता है। श्रिंक फिट ये वाला हो जाएगा आपका इंटरफेरेंस, बिकॉज श्रिंक का मतलब ये होता है कि छोटा होना, ठीक है। तो यहाँ पे शाफ्ट को जो है हम प्रेशराइज करके होल्स और शाफ्ट को मैच करते हैं और वहाँ पे श्रिंकिंग करना पड़ता है शाफ्ट को थोड़ा बहुत, ठीक है। तो ये आपका ऑप्शन हो जाएगा श्रिंक फिट। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे रेलवे कैरेज व्हील एंड एक्सल और उसके बाद आईसी इंजन सिलेंडर एंड लाइनर, ठीक है। तो यहाँ पे पूछा जाए कि किस में इंटरफेरेंस फिट का यूज होता है, ओके। तो यहाँ पे जो है दोनों में हम यूज करते हैं। किसका, रेलवे में तो मैंने बताया ही था और इसमें भी हम यूज करते हैं, ठीक है। तो बोथ 1 एंड डी हो जाएगा ऑप्शन आपका। नेक्स्ट आपका एक इंपॉर्टेंट टर्म आता है अलाउंस, ठीक है। इसमें भी थोड़ा बहुत क्वेश्चन आता है। इसको जो है मैक्सिमम इंटरफेरेंस या तो फिर मिनिमम क्लियरेंस बोला जाता है, ठीक है। देखो अगर आपका क्लियरेंस फिट वाला है असेंबली तो उसमें तो क्लियरेंस होगा, ठीक है। तो दो टाइप का उसमें क्लियरेंस होगा, एक आपका होगा मैक्सिमम और एक होता है आपका मिनिमम, ठीक है। तो उस केस में मिनिमम क्लियरेंस वाले को आप अलाउंस बोलोगे, जो यहाँ पे दिखाया गया है। अगर आपका इंटरफेरेंस फिट हुआ तो उस केस में आप मैक्सिमम इंटरफेरेंस को क्या बोलोगे, अलाउंस बोलोगे। तो ये होता है आपका अलाउंस, ठीक है। अलाउंस पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। अगर जीरो लाइन के ऊपर हुआ तो वो पॉजिटिव होगा, नीचे हुआ तो वो नेगेटिव होगा। ये वाला क्वेश्चन भी यहाँ पे देखो गेट में पूछा गया है, ठीक है। अलाउंस इन लिमिट एंड इट्स रेफर्स टू, तो ये हो जाएगा मैक्सिमम क्लियरेंस नहीं, मैक्सिमम इंटरफेरेंस होता है। मिनिमम क्लियरेंस ये वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। तो इसी तरह से सिंपल सिंपल क्वेश्चन जो है क्लियरेंस फिट्स पे बनते हैं। अब मैंने ऑलमोस्ट इसका हर टॉपिक आपको डील कर दिया है, तो होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। अगर कोई भी कंफ्यूजन है इसके रिगार्डिंग तो आप कमेंट में मेंशन करें। एंड फॉर मोर सच वीडियोस प्लीज सब्सक्राइब एमएस ट्यूटोरियल। थैंक यू सो मच एंड गुड लक।